नहीं मानना, ये मानिएगा सबसे ज्यादा इसी इसको ललक है सीखने का। बात बाकी कोई कुछ नहीं सीखे हैं, इसको कुछ नहीं आता, सीख लिया काम पर, इंग्लिश बोलने लगा, पहले उर्दू में भी इसको दिक्कत होता है। अभी देखिए अच्छा लगता है, इसलिए बोले जो कुछ जान रहा है, मान लीजिए आपको 80% आता है तो 20% सीखने में जीवन बीत जाता है, लेकिन 0 से 80 जाने में कुछ समय नहीं लगता है। इसकी नॉलेज जो है उतना ही नॉलेज हो जाएगा इसका 4-5 दिन में, जितना राजीव रवि लोग को नॉलेज आज 4 साल में हुआ है। इसको नॉलेज हो जाएगा जिस दिन यहाँ से 22 तारीख को डिस्चार्ज है ना, उससे पहले का सब नॉलेज। अब इसका नसीब कैसे मिलेगा तो इलाज करेगा, नहीं मिलेगा तो पढ़ो, अब ज्यादा पढ़ाई हो रहा है। To get confidence of honor providing promote service, हम किसी यहाँ गए, उनसे हम पूछे इसका मतलब क्या हुआ अजय? ये जो पढ़ा इसका मतलब क्या हुआ अजय जी, आप बताइए। पढ़ा ना, पढ़ो फिर से जी। To get confidence of honor by providing promote service, क्या हुआ अजय इसका मतलब? इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझे इसका मतलब, इस वर्ड का मतलब, इस सेंटेंस का मतलब? सर आत्मविश्वास के साथ पूछेंगे बाद। परशुराम जी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सर कि मैं अपने आंतरिक इच्छा से उसको बीमारी को अच्छी तरह से समझ पकड़ सके कि इसको क्या हो रहा है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ। गोविंद बोलो, फिर से बोलो क्या पढ़ रहे हो? To get confidence of honor by providing promote service. सर आत्मविश्वास के साथ उससे मतलब कि ऑनर जो भी मालिक है, पशु का मालिक जो भी हो, उससे हम अपना ये विश्वास कर ले कि क्या क्या हुआ है। नहीं का मतलब वो नहीं हुआ, आप बताइए रवि जी, इसका इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? यानी किसी किसान के पास जाते वक्त अपने आत्मविश्वास के साथ उससे सही उस पशु के बारे में सही लक्षण। फिर से पढ़िए, आप बोलिए, सही बोल रहे थे कुमार जी। इसका मतलब हुआ किसान जब आपको बुलाता है सर तो तुरंत हाँ, वो पहला विश्वास में, जैसे मान लीजिए आप ससोला में वो गए, बीमार पड़ गया, आपको 8 बजे फोन किया, आप वहाँ 1 बजे पहुंचेगा तो पहले ही समझ जाएगा कि झाकड़ जो है गोल्डन है, जो कि 5 घंटा में हमारे यहाँ पहुंचा है। तो पहला कॉन्फिडेंस उसको गियर में लेने के लिए आपको फोन करिए, आप उसके दरवाजे पर आधा घंटा 1 घंटा में पहुंच जाएंगे। तो इतना उसको लग जाएगा। नहीं, जब हम इसको बुलाए हैं, क्योंकि आप जो इलाज करते हैं, आप जो किसान के यहाँ जाते हैं तो उसमें से क्या होता है, 30% किसान आपका पुरनका होता है, और हर समय एगो जुटता है एगो छूटता है, यही तो होता है। अगर नहीं छूटेगा तो एक समय आपको ऐसा हो जाएगा आप इलाज कर पाइएगा, इतना फौज तैयार हो जाएगा। इसका मतलब है प्रतिदिन कोई किसान आपसे जुटता है और उतना ही दर से कोई छूटता है। तो जुटता है कौन? जो नया वाला है, नया मुर्गा है, जो आपको नहीं समझ पाया है, और छूटता है कौन? जो आपको समझ लिया है। तो छूटने वाला में कौन होता है? जिसके पास आप प्रॉम्प्ट सर्विस नहीं दे रहे हैं, जिसको आप इलाज अच्छा से नहीं कर रहे हैं, जिसके रेट आपका ठीक नहीं मिल रहा है, डेथ रेट ज्यादा, ये छूटता है। और जुटने में क्या होता है, कहीं से नंबर मिले, कहीं आप इलाज कर दिए हैं और किसान आपको जान गया ये फलाना डॉक्टर अच्छा है, उसमें आप जाते हैं, अगर आप इलाज सही करते हैं फिर आपको वहां से जुटेगा। नहीं, अगर आप प्रॉम्प्ट सर्विस नहीं दिए हैं तो उसी समय से फिर आप पर कैंची कट जाएगा। चलो अगला लाइन पर मीनिंग समझिए। किसान को पहला कॉन्फिडेंस में लेने के लिए आपको सर्विस प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा पहला दिन। सेकंड दिन आप 2 घंटा लेट हो जाइएगा, अगर पहला इलाज आपको अच्छा हुआ है तो आपके लिए रुका रहेगा, लेकिन फर्स्ट आपको सर्विस प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, मतलब तुरंत। चलिए अगला, and do the animal honor with diplomacy and tact.
क्या हुआ इसका मतलब? ऑनर अगर कुछ बोल रहा है तो आप सुन लें। हाँ, मतलब डिप्लोमेटिक बात करना है जिस और टेक्टफुली, जिससे कि उससे कुछ निकले। चलिए आगे बढ़िए। The same to animal owner with the same and full attendance. या इसका मतलब क्या हुआ है? The same आप लोग हॉस्टल में रह के पढ़ते नहीं हैं, खाली हमको देखिएगा, आइएगा सर गुड मॉर्निंग और आते तो पढ़िए, जो नहीं समझ आता पूछिएगा। and full attendance. सर ध्यान से एकदम टेंशन के साथ पेशेंट की बातों को ध्यान से सुनना है और बीमारी पेशेंट की बात को कैसे पेशेंट बोलता है, पेशेंट ऑनर की बात को पशुपालक मतलब ऑनर की बात को ध्यान पूर्वक सुनना है। ये नहीं तो वो बोल रहा है हम नजर मारे कब सुइया हो के उसकी जेब से पैसा खींच ले, जब तक कुछ बोलेगा तब तक हम निकल जाए, बेरा बेरा पार हो जाए। ये नहीं, पहले हम उसकी बात को सुनेंगे तब हम इलाज शुरू करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पहला बार तो कुछ नहीं बोलेगा, दूसरे बार आपको कहेगा नहीं ठीक डॉक्टर नहीं है। समझिए, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन जो है सबसे बड़ा परसेप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Young simple and local language history taking. जब भी हम हमेशा हम सरल भाषा करेंगे। जैसे महिला से आप लोग बात कर रहे थे, वो ठेठी बोल रही है, आप उसको हिंदी बोल रहे हैं। आप अगर वो ठेठी बोल रहा है तो आप भी उसके साथ लोकल भाषा का इस्तेमाल करिए, तब वो भी अपना बात ज्यादा बोलेगी। नहीं तो क्या होगा, ज्यादा बात नहीं बोल पाएगी, तो आपका केस हिस्ट्री सही नहीं होगा। चलिए, Give sufficient time for history taking. पर्याप्त टाइम दीजिए। अगर आप किसान के यहाँ जाते हैं इलाज करने के लिए, 5 को इंजेक्शन लगाने में कितना मिनट लगता है? 5 मिनट। 5 को दवाई लिखने में क्या मिनट लगता है? 3 मिनट। 5 3 8 मिनट। और उससे रुपया निकालने में क्या मिनट लगता है? आधा घंटा। आधा घंटा कम से कम जोड़ा देखेगा, उससे बात करेगा, बेटी से बात करेगा, मुदो से बात करेगा, पंजाब बात करेगा, हरियाणा बात करेगा, जोड़ा निकालेगा। मतलब आपके पास पैसा आते आते 20-25 मिनट आधा घंटा लग जाता है। तो कितना हो गया? 20 8 28 मिनट एगो मवेशी देखने में आधा घंटा, कम से कम 20 मिनट आधा घंटा। तो हिस्ट्री आप लेने में लगाइए कम से कम 15 मिनट 12 मिनट। सुई देने में आपको दवाई लिखने में 8 मिनट लगता है, हिस्ट्री आप 16 मिनट में लीजिए। और किसी मवेशी को आप देखने जाते हैं तो कृपया उसके दरवाजे पर कुर्सी ग्रहण नहीं करें, हमेशा खड़ा होकर मवेशी की बात करें। बहुत डॉक्टर सब क्या करता है, कुर्सी लेके धम से बैठ जाता है। सर चाय? हाँ ठीक है। पानी? हाँ ठीक है। खैनी? ठीक है। पान परा? ठीक है। नहीं, आपको जानवर के पास खड़ा रहना है, टेम्परेचर खड़ा होके लेना है, खड़ा होके सर्च करना है, दवाई खड़ा होके देना है, लास्ट में आपको बैठ के उसका पुर्जा लिख देना है। ये नहीं कुर्सी पर बैठ गए यही से केस हिस्ट्री ले रहे हैं, नहीं। आप जानवर के पास जाइए, जानवर को छुइए और टटोलिए, फिर उससे पूछते जाइए। इससे क्या होगा, किसान के ऊपर अच्छा आपका इंपैक्ट पड़ेगा। ये नहीं कि टेम्परेचर ले लिए या पशु को बिना छुए ही इलाज करेंगे, तब होगा जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। या आप 10-20 साल हो गए हैं तब आपको कहा डॉक्टर साहब का अनुभव है, आपको अभी आपको जानवर के पास जाना पड़ेगा। जब आपको ओवर ज्ञान हो जाएगा, ओवर उम्र हो जाएगा, तब आप नहीं भी जाइएगा, कहिएगा नहीं इसको अनुभव बहुत अच्छा हो गया है। चलो आगे बढ़ो। Do not ask technical and living question. यानी टेक्निकल क्वेश्चन कोई भी हमको नहीं पूछना है। जो किसान से हमेशा टेक्निकल ही नहीं, सारा हो गया है। बहुत देखते हैं इलाज करने वाले को इंग्लिश 1-2 5 वर्ड रखता है और वही बात वहां करता है। क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिशनर के साथ जाता हूँ फील्ड में, जो हमको बुला के ले जाता है तो इंग्लिश वर्ड यूज करता है, उसका 4-5 इंग्लिश वर्ड है, उसका प्रयोग नहीं करना। जैसे बच्चा पेट में फंस गया है, हमको उसको डिस्टोकिया नहीं बोलना है, यही बोलना है बच्चा पेट में देखिए फंस गया है, उजड़ा गया है, एक और जड़ रुक गया है, कस नहीं निकल रहा है, ये नहीं वहां बोलना है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो गया है, डिस्टोकिया हो गया है, जहर खा लिया है, वहां पॉइजनिंग वर्ड नहीं बोलना है।
बांझपन हो गया है, नट्ठा जानवर है, वहाँ ये नहीं बोला इसका फर्टिलिटी बहुत खराब हो गया है, नट्ठा वर्ड बोलना है। हर जगह ये पूरे देश में कॉमन चीज है। वहाँ टेक्निकल वर्ड नहीं बोलना है, जाहिल वाला बात का प्रयोग करना है। और क्या है? डू नॉट पुट डायरेक्ट क्वेश्चन। उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछिए कि क्या हो गया आपके जानवर को, तो टेक्निला हो गया है, अब तो नहीं। उसको इनडायरेक्ट बोलना है कि आपके साथ क्या समस्या है, क्यों आप उदास हैं, क्यों आप दुखी हैं। इसका मतलब डायरेक्ट उसको, जैसे एक लंगड़ा को आप कर दीजिए तुम लंगड़ा हो, आपको टांग तोड़ के लंगड़ा बना देगा, समझ गए ना। एक औरत को कर दीजिएगा तुम बांझ हो, तो आपकी पत्नी को बांझ कर देगा मारते मारते, समझ गए। इसीलिए जो भी उसके पास कमी है उसको नहीं बोलना, इनडायरेक्ट वे में बोलना है। चलिए आगे और आगे है ना, पेशेंट डाटा क्या क्या है, पढ़ो तेजी से। तुम क्या कर रहा है? रिकॉर्डिंग कर रहा है। रिकॉर्डिंग डाटा प्रोवाइड स्पीशीज, ब्रीड, एज एंड सेक्स ऑफ एनिमल। पेशेंट डाटा हम लोग लेते हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक लेते हैं, ब्रीड स्पेसिफिक लेते हैं, एज स्पेसिफिक लेते हैं, एनवायरनमेंट स्पेसिफिक लेते हैं, सीजन स्पेसिफिक लेते हैं। कहने का मतलब कुछ बीमारी ऐसा है जो अमुक ही स्पीशीज में होगा, कुछ बीमारी ऐसा है फलना ही ब्रीड में होगा, कुछ बीमारी है जो बूढ़ा में होगा, कुछ बीमारी है जो जवान में होगा। वो ऑलरेडी तय है, आपको जाके वहां दिग्भ्रमित नहीं होना है। जैसे उदाहरण के लिए गाय और भैंस में जो है एचएस, गाय भैंस भेड़ में एचएस होता है, हमको इतना दिमाग में होना चाहिए एचएस है तो इसमें ही होगा। मिल्क फीवर किसको होगा? गाभिन जानवर को होगा। ये नहीं सोचना है बैल को मिल्क फीवर हो गया, कैल्शियम लेके बैठे। ये आपको सर गाभिन को होगा कि सोचना होगा, फीमेल में होगा, गाभिनों को हो सकता है। ऐसे हम आपको बताएं मिल्क फीवर क्या होता है बच्चा देने के 48 से 72 घंटा में। लेकिन आपको माइंड मेकअप होना चाहिए, अगर बैल बैठ गया है वो मिल्क फीवर नहीं है, उसको जरूरत नहीं है कैल्शियम का। उसका आप इलाज कीजिए, बैठ गया कैल्शियम दीजिए, डेक्सोन और अलग इलाज। ये नहीं जाके माइक्रोस उसको नस में लगा के ताली बजा रहे हैं, नहीं, आपको तुरंत छांट देना है ये मेल है, इसको ये बीमारी नहीं हो सकता है। चलो आगे पढ़ो। This patient data health identification of patient and also give ये कितना बच्चा इंग्लिश ही बोल रहा है। diagnosis। ताली काहे न बजाते हैं? ना बजाते। ताली ताली खिड़की सटान दो, वो खिड़की सटान। लिखले यार मनिया 2 दिन देखा केना लिख दिए। एकर पूरा हमरा